हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हयात कोचिंग क्लासेस। आज हम स्टूडेंट्स दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला का। इससे पहले हम इसका पहला पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमारी हाफ एक्सरसाइज हो चुकी है। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सरसाइज 10.1 हो या 12.1 हो, यानी कि जिसकी पुरानी बुक है तो उसके अंदर 12.1 गिवन है, जिसके अंदर न्यू बुक है तो उसमें एक्सरसाइज 10.1 गिवन है। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मुझे निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जिसकी टू साइड मुझे गिवन है। एक तो 18 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, और पैरामीटर मुझे कितना गिवन है स्टूडेंट्स 42 सेंटीमीटर, यानी कि मुझे इसकी तीसरी साइड गिवन नहीं है। तो पहले मुझे इसकी क्या निकालना है स्टूडेंट्स, तीसरी साइड निकालना है। देखो पैरामीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, पैरामीटर होता है तीनों साइडों का सम। तो 18 प्लस 10 और तीसरी साइड मुझे नहीं गिवन तो मैंने इसे मान लिया x। अब पैरामीटर मुझे कितना गिवन है 42 इज इक्वल टू 18 और 10 कितना होगा स्टूडेंट्स 28 प्लस x। अब ये 28 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 42 माइनस 28 प्लस में इज इक्वल टू स्टूडेंट्स x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 14, यानी कि x क्या है, ये हमारी तीसरी साइड है। अब मुझे इसके बाद क्या निकालना है, मुझे इसके बाद निकालना है सेमी पैरामीटर। तो स्टूडेंट सेमी पैरामीटर क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है पैरामीटर का हाफ। और पैरामीटर की वैल्यू कितनी गिवन है, मुझे पैरामीटर की वैल्यू गिवन है 42। तो 42 का मैंने कर दिया हाफ, 2 2 दा 1 2 1 दा, यानी कि पैरामीटर मुझे सेमी पैरामीटर मेरा कितना आ गया, सेमी पैरामीटर आ गया मेरा 21। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का मुझे फॉर्मूला पुट करना है और उसके अंदर ये सारी वैल्यू को पुट कर देनी है। यानी कि पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला रखा, उसके बाद ये सारी वैल्यूज तीनों साइड और सेमी पैरामीटर पुट करा और उसके बाद उसका मैंने एरिया निकाल लिया ट्राइंगल का। चलिए एरिया क्या होता है स्टूडेंट, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखिए s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू अभी मैंने सेमी पैरामीटर में निकाली थी 21, ठीक है 21 मैंने फिर यहां रख दिया। a की वैल्यू कितनी है 18 ब्रैकेट बंद, s की वैल्यू कितनी है 21 माइनस b की वैल्यू कितनी है 10, ये रख दिया। s की वैल्यू कितनी है 21, c अभी मैंने क्या निकाला था, आप पीछे देखेंगे 14, तो यहां मैंने रख दिया c की वैल्यू 14। अभी सब फर्दर मुझे सॉल्व करना है। 21 की 21 मल्टीप्लाई 21 में से 18 गया तो बचा 3, 21 में से 10 गया तो बचा 21 में से 10 गया तो बचा 11, ठीक है मल्टीप्लाई 21 में से 14 माइनस गया तो बचा 7, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या क्या फैक्टर मेरा बाहर आ सकता है। इस 21 को मैं लिख सकता हूं 7 मल्टीप्लाई बाई 3, देखो इस 21 को ये लिख सकता हूं ना। तो एक तो ये वाला 7 और ये वाला 7 पेयर बन गया, एक ये वाला 3 और ये वाला 3 पेयर बन गया, तो इसे मैं निकाल लूंगा बाहर। यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आ गया मेरा बाहर, और रूट में क्या बचा मेरा 11, ठीक है। अब देखो 7 3 से कितना हो गया 21 और रूट में क्या आ गया 11, यही क्या है मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ, यानी कि जो साइड गिवन है वो मुझे रेशियो में गिवन है और उसका पैरामीटर कितना गिवन है 540। अब देखो हम क्या करेंगे और मुझे निकालना क्या है एरिया। देखो रेशियो को कैसे खत्म करते हैं, 12 रेशियो की जगह मैंने मान लिया x प्लस 17x प्लस 25x। अब देखिए इस 540, तो मैंने ले लिया 540। अब देखो इन तीनों का मैं सम करूंगा तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, इन तीनों का सम आएगा 54x इज इक्वल टू 540। अब ये 54 से ये स्टूडेंट्स कट हो जाएगा 10 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 10। अब मुझे साइड्स निकालनी है, यानी कि a इज इक्वल टू मैंने क्या माना स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू माना था मैंने 12x। अब 12x कैसे निकलेगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 120, यानी कि a की साइड कितनी आ गई स्टूडेंट्स, a की साइड आ गई 120। अब ऐसे ही मुझे क्या निकालनी है, b की साइड निकालनी है। b इज इक्वल टू में कितना की मैंने 17x, ठीक। अब 17 मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये कितनी आ जाएगी 170, तो b की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 170। अब ऐसे ही c देखिए, c मुझे कितना गिवन है 25x, तो मैं क्या करूंगा 25 मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितनी आ जाएगी 250। तो c वैल्यू मेरी कितनी आ गई स्टूडेंट्स 250। अब मेरी तीनों साइड आ गई, मुझे क्या निकालना रह गया सेमी पैरामीटर। अब देखो सेमी पैरामीटर क्या होता है, सेमी पैरामीटर होता है पैरामीटर का हाफ। अब पैरामीटर मुझे कितना गिवन है 540, तो यहां पुट कर दो
40 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 270। तो यानी कि सेमी पैरामीटर मेरा कितना आ गया 270। अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पुट करना है, फिर उसके बाद ये सारी वैल्यूज उसके अंदर पुट करनी है, फिर एरिया हमारा सिंपल सा आ जाएगा। चलिए इसका फॉर्मूला रखते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स एस ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी, फिर आ जाता है मेरा एस माइनस सी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करो। s की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 270 मैंने रख दिया। s की वैल्यू कितनी आई 270 माइनस a देखो कितना है 120 मैंने रख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई s कितना है मेरा 270 माइनस b की वैल्यू कितनी आई 170, ये मैंने रख लिया। मल्टीप्लाई फिर 270 माइनस c कितना है 250, ये मैंने स्टूडेंट्स कर लिया। अब देखो कितना बच रहा है उसे उतार लेते हैं। 270 मेरे पास ऐसे ही बचा, 270 में से 120 गए, कितने बचेंगे स्टूडेंट्स, ये बचेगा आपका 150। ठीक है, क्योंकि 70 में से 20 गए 250, 150 बचा। अब ये बचेगा 100 मल्टीप्लाई ये बचेगा 20। अब मेरे पास ये आ गए स्टूडेंट्स। अब मैं इसे फर्दर कहां सॉल्व कर लेता हूं, फर्दर मैं इसको यहां सॉल्व कर लेता हूं। अब देखो मेरे पास ये आया 270, तो 270 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 10। देखो 3 3 9, 9 3 27, 27 10 जा 270, ये मैंने इसका फैक्टर कर लिए। मल्टीप्लाई बाई 150 का कैसे लिखूंगा 3 इंटू में 5, 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना हो जाएगा आपका 150। अब ऐसे ही मैं 100 का क्या लिखूंगा 2 इंटू में 5 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100। और 20 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू में 5 और इंटू में 10, नहीं 2 इंटू में 5 10 10 2 जा 20, तो ये मैंने लिख लिया 20 का फैक्टर। अब देखो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। ठीक है, 10 का देखो एक ये वाला पेयर बन गया, ये मैंने कर लिया। अब देखो ये 5 2 जा 10 हो गया, और एक 10 का पेयर मेरे पास ये बन गया। और आप चीज देखो ये 5 और ये 5 का पेयर बन गया, ये 2 और ये 2 का पेयर बन गया, यानी कि हर सबका पेयर बन गया। तो इसे मैं क्या करूंगा एक एक बार बाहर निकाल लूंगा। तो अब देखो ये 3 का पेयर तो खाली सिंगल 3 मल्टीप्लाई इस 3 का पेयर तो ये सिंगल 3, इस 10 का पेयर तो सिंगल 10। अब मेरे पास यहां तक आ गया। इस 5 का पेयर तो सिंगल 5। अब देखिए इस 2 का पेयर तो सिंगल 2। अब मैंने इसको और इसको 10 माना था, यहां कर लिया मैंने 10। अब देखो कोई चीज छूटी तो नहीं, कोई बात नहीं। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9, 9 की मैंने 10 में करा तो कितना आ गया 9 की 10 में करा 90, और 90 की फिर मैंने फर्दर 10 में करा तो 900, फिर 900 की मैंने फिर 10 में करा तो यह है 9000। तो मेरा कितना आ गया 9000 यूनिट क्या सेंटीमीटर, तो यह है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या आ गया एरिया। बस इसको मुझे फैक्टर करके सॉल्व करना है स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया, वरना क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए, एक आइसोलिसिस ट्राइंगल है, और आइसोलिसिस ट्राइंगल क्या होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, और इसका पैरामीटर मुझे कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब एक साइड 12 दे रखी है तो दूसरी साइड भी क्या होगी 12 होगी, क्यों, क्योंकि आइसोलिसिस ट्राइंगल है। अब पूछा क्या फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो पहले हम इसकी तीसरी साइड निकाल लें। तो तीसरी साइड क्या होती है पैरामीटर 30 इज इक्वल टू दो साइड 12 प्लस 12, क्योंकि आइसोलिसिस ट्राइंगल है, प्लस x। मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है। देखो 12 और 12 कितना होगा 24, 24 इधर जाके कितना हो जाएगा 30 में से 24 गया तो कितना है 6। तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब ये मेरे पास तीसरी साइड आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब मुझे निकालना सेमी पैरामीटर। अब देखो पैरामीटर कितना 30 और उसको हाफ कर देंगे क्या आ जाएगा सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर मेरे पास कितना आ गया 15। तो ये आ गया मेरे पास तीनों साइड आ गई, और मेरे पास सेमी पैरामीटर आ गया। अब बस फॉर्मूला लगाना है मुझे, a इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर s माइनस a s माइनस b ब्रैकेट में s माइनस c। अब देखो s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू है मेरे पास 15, तो यहाँ रख दो 15। अब s की वैल्यू कितनी है मेरे पास, फिर से 15 माइनस a की वैल्यू कितनी है 12, फिर ब्रैकेट बंद करो 15 माइनस b की वैल्यू कितनी है 12, फिर शुरू करो s की वैल्यू 15, c की वैल्यू कितनी है 6, ये अभी मैंने निकाली है। ठीक है, अब देखो अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं।
15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया 9। अब देखो 3 3 जा 9 और 9, तो क्या करूंगा मैं 9 को क्या ले लूंगा, मैं बाहर ले लूंगा, यानी कि स्क्वायर रूट से 9 क्या आ जाएगा बाहर। अब अंदर क्या बचा 15, रूट में 15। अब यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर, यानी कि 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एक्सरसाइज हमारी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाती है। अब आप इसका पहला पार्ट भी देखिएगा, इसका दूसरा पार्ट भी देखिएगा।